गैर पुरुष को वाईटी पे धमकियां दी जा रही हैं। उसे हैरेस किया जा रहा है। दो पति पत्नी को प्यार से रहने नहीं दिया जा रहा है। वाईटी पे ये कुछ औरतें सब कुछ खराब कर रही हैं। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और रिएक्शन के नाम पे जो चाटुकारिता करते हैं उन्हें उकसाया जा रहा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोग उनको एक्चुअल रिएक्शन देते हैं उन्हें दबाया जा रहा है। और दबाने की हर मुमकिन कोशिश के बाद आखिरी तीर होता है ना कश का, वो चलाया है धमकियां दिलवाना पीकर नशा करके। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करेंगे इस धमकी परिवार की। ये पूरा परिवार ही धमकियां देता है। पहले धमकी माता थी, अब बच्चे भी धमकी हो गए देने लगे हैं। और अब ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं। मतलब इस कंट्रोवर्सी के बाद से ये सब कुछ इतना विचित्र हो गया है वाईटी पर, जैसा पहले कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। अब ऐसा माहौल बन गया है कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ लोगों के सपोर्ट में बात करते हैं तो वो लोग आपको शेयर करेंगे कम्युनिटी में, आपके बारे में अच्छा अच्छा वीडियोस में बोलेंगे। इनफैक्ट जब स्ट्राइक दे रहे होंगे तो पूरा खानदान आके बोलेगा कि उसको मत देना, वो मेरी दोस्त है, सहेली है, इसको मत देना, वो मेरा फ्रेंड है। इस तरह का माहौल बन गया है। जो दो चार चैनल हैं, बस दो चार चैनल ही हैं जो सच बात बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी किसी के घर में घुसकर नहीं बोल रहा। जो इनके फेवर वाले चैनल हैं वो इनके घर में जाकर पता करते हैं। इन्हें बाकायदा फ़ोन पे पता चलता है कि कौन मूव हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किसका क्या मतलब पैटर्न है, क्या खाना बन रहा है इनके घर में, आज क्या बना, क्या वीडियो डालने वाली है आंटी जी। इस तरह की बातें भी कुछ रिएक्शन चैनल वाले जानते हैं। लेकिन जो रिएक्शन चैनल वाले जेन्युइन हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता कहीं का भी, वो जो देख रहे हैं बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों से इन्हें बहुत दिक्कत है। ये ऐसी ऐसी घटिया हरकतें करते हैं और जब संभलती नहीं है बात तो धमकियां देने पे उतारी हो जाते हैं, कमेंट्स करते हैं, गंदे गंदे घटिया तरह की बातें करते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है इनकी धमकियां तो स्ट्राइक पर आते हैं। पता नहीं इनकी स्ट्राइक देने का क्या हुआ, क्यों नहीं दे पाए। लेकिन यस, उसके बाद भी इनसे हैंडल नहीं हुई चीज़ें तो इन्होंने कुछ गुंडे हायर किए। और आप लोग थोड़े से डॉट्स जो है ना कनेक्ट करिए कि अगर आप लोगों को याद हो, इनके बहुत सारे लोगों से पंगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहला पंगा है। ये क्या है कि जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो इनकी जी हजूरी करे, जो इनकी अंधभक्ति करे, जो उनको ये लोग कुछ नहीं कहते हैं। लोग डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों को याद होगा कि जब टेरो कार्ड रीडर के साथ भी धमकी वाली प्रॉब्लम हुई थी, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ था, कुछ लीगल वीगल भी हो गया था, गाली गलौज, मतलब हर लेवल की बातें हो चुकी थी। उसके बाद इन लोगों ने लास्ट जो कहते हैं ना वही वाले काम, जो गुंडों से धमकी दिलवाने काम, मतलब पैसे दे के धमकी दिलवाने वाला काम, वो सारा कुछ एफबी पे एक वीडियो डाला था भुट्टो ने। और उस पर पूरा सुनाई दे गया था कि मैं 50,000 रुपये दूंगा, तुम्हें इसको धमकी देनी है और मुझे आकांक्षा को ठीक करना है। इस तरह की बात सामने आई थी। उसके बाद क्या हुआ, लीगल एक्शन का क्या एक्टिविटी हुई, दोनों तरफ से क्या मतलब समझौता हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। ये एक बहुत बड़ी कमी है। ये एक बहुत बड़ी कमी है उन लोगों की जिन लोगों ने हमेशा इस आदमी से लड़ाई की है। वो या तो हार जाते हैं या चुपचाप गायब हो जाते हैं। तो क्यों डरते हैं आखिर? इस लप्पू में ऐसी क्या गुंडागर्दी की खूबी है, या मतलब आखिर ये है कौन? एक व्लॉगर ही तो है, एक यूट्यूबर ही तो है। आखिर इसके पास इतना पैसा है कि ये लोगों से धमकियां दिलवा देता है। लोग लीगल भी जाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। समझौता हो जाता है या एग्रीमेंट हो जाता है कि तुम हमारे बारे में बात नहीं करोगे, हम तुम्हारे बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ इस तरह का कुछ हो जाता है, क्योंकि ये लोग पूरे गायब हो जाते हैं। अब आप टेरो कार्ड रीडर को भी देखिए, कुछ भी इसके बारे में कुछ भी बात नहीं होती तो आदमी दूर रहना चाहता है। एक बात जो मुझे समझ आती है वो यही हो सकती है कि नंगे से भगवान भी डरता है, तो आदमी ऐसी गंदगी से दूर ही रहना चाहता है। जब फंस जाता है तो लड़ झगड़ लेता है, लेकिन फिर कोशिश करता है कि भाई, वो होता है ना, आदमी इज्जत के लिए मरता है, तो जहाँ इज्जत की बात आती है वहाँ आदमी दूर ही भागता है। और यही मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है कि आदमी इज्जत के पीछे भाग जाता है, कदम पीछे कर लेता है। और ये लोग तो नंगे हैं, आप देख ही चुके हैं, पूरा खानदान नंगा है। मतलब क्या ही बताऊं मैं इन लोगों के बारे में, इनके नंगेपन के बारे में आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। ये जो अंधभक्त सब्सक्राइबर्स हैं ना, ये भी अच्छे से जानते हैं कि ये कितने बड़े नंगे आदमी हैं। क्योंकि अगर आपको कोई रिएक्शन दे रहा है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है बताइए? कोई आपको नेगेटिव कहे, कोई आपको पॉजिटिव कहे, कोई आपको ट्रोल करे, कोई आपको रोस्ट भी करे, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप यूट्यूबर हैं। आप जो दिखाते हैं लोग उसी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं तो कॉन्फिडेंट रहिए, और अगर आपको लगता है
कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, तो फिर आप अपना पैटर्न बदलिए, आप अपने व्लॉग्स को चेंज करिए, उस पे वर्कआउट करिए कि कहाँ गलती हो रही है, क्या मैं क्या दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ जिसके कारण मैं ट्रोल हो रही हूँ, लोग मेरे बारे में नेगेटिव रिएक्शन बना रहे हैं। आप अपने आप पर काम करिए, ना कि इस तरह की धमकियाँ दिलवाइए। चलिए धमकी पे आते हैं। तो वो जो धमकी वाला वीडियो है मैंने भी सुना है, और मुझे इसलिए लगा कि बात करना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की कि जब वो फ़ोन कट गया तो उसमें वो गुजराती में बोल रहा था कि मतलब जो टेलीकॉम वालों की तरफ से जो रिकॉर्डिंग बजती है ना, वो गुजराती में बज रही थी। दैट मीन्स कि वो गुजरात का नंबर था, लेकिन वो नंबर गुजरात में ही था ऐसा ज़रूरी नहीं है। आदमी कहीं भी जाके, अब मैं हैदराबाद में रहती हूँ, हैदराबाद का नंबर लेके मैं अभी भोपाल में हूँ, यहाँ से बात करूँगी तो भी फ़ोन अगर हाँ एंगेज होगा या जो भी होगा तो वो तेलुगु में ही बोलेंगे। तो ऐसा ही होता है, ये मैं आपको समझा रही थी एग्जाम्पल देके। तो वो नंबर गुजरात का था, लेकिन वो लोग थे हरियाणवी, क्योंकि जो भाषा थी वो हरियाणवी थी। और मैं तो आवाज़ नहीं पहचान पाई, पर मेरे कुछ सब्सक्राइबरों ने ज़रूर पहचान लिया है और मुझे बता भी दिया है, तो डेफिनेटली ये वही होगा। और उसके करीबी कौन है? उसके करीबी दो लोग हैं, एक है एमजी और एक है हल्का। हल्का के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है लप्पू का, वो सब ही जानते हैं। बची एमजी, तो एमजी के बारे में तो सब जानते ही हैं, वो किसकी वुमन है, मतलब किसकी क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट धमकी माता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं मैनेजर है ना। जैसे कि अभी इवेंट वाला केस भी हुआ तो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी आई, लेकिन हाँ वही बात है ना कि हम अगर रिकॉर्डिंग लगा देंगे तो लप्पू जी कहने आ जाएंगे कि इलीगल है, इलीगल है। जैसे उन्होंने लगा दी रिकॉर्डिंग, एक चैनल ने जिसको धमकी मिली, तो ये चिल्लाने आ गए कि ऐसे कैसे रिकॉर्डिंग लगा दी, ये इलीगल है ना। तो ये एक बात आ जाती है, इसलिए हम रिकॉर्डिंग नहीं लगा पाते। लेकिन वहाँ पर भी किसने बात की, कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए, तभी इन लोगों का ये जो अजीब तरह का धमकी देना, अजीब तरह का हरासमेंट है, ये ख़त्म होगा। माता जी कह रही है उनका बेटा हैरस हो रहा है वाईटी पे। माता जी, आपका बेटा लोगों को हैरस कर रहा है और आपका पूरा परिवार इनफैक्ट सबको हैरस कर रहा है वीडियोस बना बना कर। खैर आगे बात करते हैं। तो लप्पू जी अपने वीडियो में कहते हैं कि वो जो वॉइस है वो एआई जनरेटेड है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लप्पू को एआई के बारे में बहुत नॉलेज है, एआई से चार्ट बन जाती है, एआई से वॉइस निकल जाती है। तो आ गई हूँ, ये क्या था, ये भी एआई से था ना। तभी आपको एआई की बहुत जानकारी है। भाई हमें तो जानकारी नहीं है कि एआई से चैट बन जाती है, एआई से आवाज़ निकल आती है बिल्कुल सेम टू सेम। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि जो चिल्ला रहा है कि ये एआई जनरेटेड है, तो वो अच्छे से ये सब कुछ जानता है, खेला खाया आदमी है, तो उसे अच्छे से पता है कि ये एआई जनरेटेड आवाज़ कैसे बनती है। तभी तो उसने गेस कर लिया कि ये पूरी रिकॉर्डिंग एआई जनरेटेड है। एआई 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 इतना चिल्लाते हो तो इसका मतलब आप अपने ही तरफ से ये प्रूव कर रहे हो कि जो भी कंट्रोवर्सी आपने शुरू की थी, जो भी आपने डिफेमिंग की थी जगत दीदी की, वो सब झूठ थी। क्योंकि जगत दीदी इस मामले में उतनी क्या बिल्कुल भी गुनहगार नहीं थी, क्योंकि शायद ये सब कुछ एआई जनरेटेड ही था, आवाज़ भी चैट भी। और ये सिर्फ एक आपकी बीबी के शक का मामला था, आपकी बीबी को शक होता था और आपने सोचा ये अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, इस तरह की कंट्रोवर्सी करेंगे और अपने घर का लोन चुका के एक नया प्लॉट लेंगे। बस मुझे यही लगता है। और आप अपनी हरकतों से ये प्रूव करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं कि आपने उस कंट्रोवर्सी में कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ किया था। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक। लाइव में मिलते हैं थोड़ी देर बाद, या शाम को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं लाइव में। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।